मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। तो बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा नदी, उसमें गंगा नदी की अपवाद तंत्र की जानकारी ली। अब पढ़ेंगे यमुना। तो प्रायद्वीपीय भाग की नदियां। नदियों का अपवाद तंत्र। तो गंगा नदी है, तो गंगा नदी से आप सभी अवगत है कि गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी, और सतपथ है जो हिमनद से निकलती है अलकनंदा। ये दोनों जो नदियां हैं, जल है, मार्ग है, ये आगे चलकर देवप्रयाग में मिल जाती है और वहां से इसका निर्माण हो जाता है गंगा का। यहां से निकली गंगा दो धाराओं के रूप में, आगे क्या बन गई गंगा नदी। ये भागीरथी, ये अलकनंदा, तो धाराएं हैं। अब बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी की, यमुना जो नदी है ये उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद, उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और इलाहाबाद के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 1312 किमी है। ये घुमावदार पहाड़ियों में से होकर जाती है और इसकी सहायक जो नदियां हैं, यमुनोत्री हिमनद, उद्गम, ठीक है, इलाहाबाद के पास गंगा में मिल जाती हैं। इसके बाद आती है, ये पहाड़ियों से घुमावदार होती है। इसकी सहायक नदी केन, बेतवा, चंबल सहायक नदियां हैं। ये है यमुना की स्थिति की जानकारी। अब हम बात करेंगे कोसी नदी की। किसकी? कोसी नदी। कोसी जो नदी है नेपाल की पूर्व से निकलती है और यहां से निकलती कोसी नदी निकलती है और आगे चलकर गंगा में मिल जाती है। किसमें मिलती है? गंगा में मिल जाती है। यहां इस पर एक बांध है, कोसानु बांध। नेपाल में इस पर बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है कोसानु बांध। नेपाल की पूर्व से कोसी नदी निकलती है। इस नदी को
बिहार का शोक कहा है? बिहार में शोक, क्योंकि जो कोसी नदी है, ये कोसी नदी हिमालय के क्षेत्र से निकलती है। हिमालय के क्षेत्र से निकलने के बाद इसका प्रवाह मार्ग बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के कारण ये नदी जब बहती है, कुशानु बांध से खोल भी दिया जाता है या जल बढ़ जाता है, तो बिहार में आकर ये नदी बिहार को डुबो देती है। बिहार को नदी डुबो देती है, इस कारण बिहार का शोक कहा है कोसी को। ठीक है, यही स्थिति है कोसी नदी की। अब आती है काली गंगा या शारदा। काली गंगा उपनाम है शारदा। ये नदी यूपी के पूर्व से शुरू होती है। शुरू होने के बाद मिलाम हिमालय से, यूपी के पूर्व में यहाँ मिलाम हिमालय या मिलाम हिमनद से शुरू होती है, और धीरे धीरे ये उत्तर पूर्व की ओर, आगे की ओर बढ़ती जाती है। इस क्षेत्र में बढ़ती जाती है, और इसे शारदा या काली गंगा कहा है। आगे से शारदा नाम दिया है, तो इस कारण शारदा और काली गंगा के नाम से ये नदी जानी जाती है। ये नदी पहाड़ियों में चक्कर लगाते हुए, घुमावदार चक्कर लगाते हुए आगे की ओर जाती है। ब्रह्मदेव के पास इस नदी में दो भाग हो जाते हैं, और फिर आगे चलकर एक स्थान आती है मुंडिया घाट। उस स्थान पर फिर पुनः ये नदी आपस में मिल जाती है। तो इस नदी की स्थिति ये है, यहाँ से दो भागों में मिलती, फिर आगे एक हो जाती है, शारदा नदी या गंडक नदी। एक स्थिति ये है, इस भाग से इससे निकलती है नदी। ठीक है, यहाँ नेपाल और पीलीभीत के मध्य, नेपाल और पीलीभीत के मध्य सीमा बनाती है। उपनाम इसका है शारदा। ठीक है, अब बात करते हैं गंडक। कौन सी नदी की? गंडक नदी। सभी नदियां गंगा में जाकर मिलती है। गंडक नदी, गंडक जो नदी है नेपाल में, नेपाल से शुरू होती है। नेपाल में तो ये कहलाती है सालीग्रामी, और मैदान में आती है ये नदी गंडक। और मैदान में आती है तो इसे नारायणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नारायणी। यहाँ इसे नारायणी के नाम से नाम है, यहाँ सालीग्रामी नाम है। ये नदी इस क्षेत्र में ऐसे घूमती है। ये जब पूर्व की ओर हिस्सा होता है तो इसे अलग नाम से जानते हैं, पश्चिम की ओर हिस्सा होता है तो इसे अलग नाम से जानते हैं। इन्हें दो अलग अलग नामों से जाना है। ये नदी आगे चलकर कहाँ से जाती है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इसे काली गंडक, और इस साइड से त्रिशूली
के नाम से जानते हैं और अपना जल ले जाती है, गंगा में विसर्जित कर देती है। अब इसके बाद बात आती है केन नदी की। केन जो नदी है यहाँ से निकलती है, केम नदी। केम नदी क्या नाम है, सॉरी केन नदी, केम नदी नहीं, केन नदी एमपी मध्य प्रदेश के कैमूर पर्वत क्षेत्र से निकलती है। कैमूर घाटी से निकलती है और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलते हुए यमुना में मिल जाती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, कैमूर के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की नदी निकलती है और आगे चली जाती है बुंदेलखंड, खंड होती हुई यमुना में मिल जाती है। भागीरथी ये धारा है अलकनंदा और ये कहलाती है गंगा। ये है इसकी मुख्य स्थितियां।